बेटा सब कुछ सुन चुकी हो। तुम उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हो ना? अरे बेटा, मोहब्बत में इंतकाम कैसा? वो इतने बुरे हालात में, तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए। वो अगर मैं उसके पास गई तो मॉम मुझसे दूर ना हो जाए। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने खुद देखा है उसे तुम्हारे लिए तड़पते हुए। वो तुमसे जुदा रह के जी नहीं सकेगी, लेकिन मुसीबत में ना किसी को इस तरह छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ। मैं कह दूंगी कि तुम अपने घर चली गई हो, कल आओगी। ठीक है बुआ, लेकिन बुआ मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बेटा, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। नासिर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सरियाब तो मेरा सबसे अजीज स्टूडेंट था, नूरे की तरह अजीज। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी टीचर के साथ ऐसा सलूक करे। और अब मैं क्या करूं? अगर मैंने नूरे को इजाजत दे भी दी और उसके और जरियाब के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो भी गई, तो फिर क्या होगा? मेरी हैसियत क्या रहेगी? मैं कैसे सामना करूंगी जरियाब का? और अगर नूरे ने मुझे फिर शक की निगाहों से देखा तो? बुआ! जी बेगम साहिबा। बुआ, खाना लगा दें, नूरे भूखी थी। लेकिन नूरे बिटिया तो जा चुकी है। चली गई? कहाँ? क्यों? वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है, अब घर जा रही हूँ मैं। अच्छा, चले आप नासिर के लिए खाना लगा दें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे नासिर। ये मेरा घर नहीं है, मैं अपने घर में भिखारी बनकर रह गया हूँ। ये घर मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, कोई रिश्ता कुछ नहीं, सब कुछ मुझसे छिन गया है। मैंने खुद अपने हाथ तो सबको गवा दिया। मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मेरी वजह से मेहमानियों ने सब छोड़ दिया, मैं भी सब छोड़कर चला जाऊँगा। नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश मत करिएगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। नूरी सर, आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। ये क्या, आज दरवाजा भी खुला है। जरियाब, 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 हाँ भी नहीं है। जरियाब, 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 नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश मत करिएगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ।
अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। नूरी सर आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। आप अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ के गया है। ये घर है कोई सराय नहीं। ये कपड़े बांध के कहाँ जा रहे हो तुम? और तो और वो नूरे अपने कपड़े समेट के चली गई है, बल्कि अपनी माँ के कपड़े भी साथ लेके गई है। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है इस घर में? कोई खेल खेला नहीं जा रहा खालाजान, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो? मेरी बेटी की कोई खैर खबर है नहीं, बस आनियां जानियां लगी हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। ये कौन सा चक्कर चलाया हुआ है तुम लोगों ने? मैंने आपसे कहा ना, आप परेशान मत हो। हेलो, नहीं नूरे यहाँ नहीं है। किसका फोन था? कौन नूरे को पूछ रहा था? मैंने अभी आपसे कहा कि आप प्लीज परेशान मत हो। मुझे तो जो आवाज आ रही थी वो हानिया की लग रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। इस बार तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। बुआ नूरे कहाँ गई है? आपने तो कहा था कि घर पे है, घर पे नहीं गई और फोन भी उसका बंद आ रहा है। आखिर कहाँ चली गई? बेटा, बेजा पाबंदियां औलाद को बगावत पे मजबूर कर देती है। कभी ये बात भी सोची है आपने? मैंने कौन सी पाबंदियां लगाई हैं उस पर जो बगावत पे मजबूर होने लगी? बुआ कहीं वो जरियाब के पास तो नहीं गई? अरे बेटा, मुझे क्या पता। हाय हाय, हंडिया चूल्हे पे रखिए, जरा मैं उसे देख लूं। नूरे कहाँ गई थी नूरे? और इतनी परेशान क्यों? नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश मत करिएगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें, इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। झूठ बोल रहा है तुमसे नूरे, एक नया धोखा दे रहा है तुम्हें। मॉम, अगर जरिया आपको कुछ हुआ ना, तो मैं खुद को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूरे, नूरे